हेलो फ्रेंड्स, पिछले टर्म पर हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा। आज हम मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन, जैसा कि हम जानते हैं, एक ही माता पिता की सभी संतानें समान नहीं होती। उनका कारण है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन एक तरह से उसको दो भागों में राउंड में बांट सकते हैं। दो माइटोसिस के बराबर होता है, यानी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दो में बांट सकते हैं। माइटोसिस में दो डिप्लॉइड डॉटर सेल बनती हैं, जबकि मियोसिस के अंदर 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं। और ये चारों हैप्लॉइड सेल जो हैं वो युग्मक बनाने के काम आती हैं। इसलिए ये जननांगों में पाया जाने वाला कोशिका विभाजन होता है। इसके अंदर जो कोशिका चक्र होता है, उस कोशिका चक्र के अंदर, सेल साइकिल के अंदर G1, S और G2 फेज होती हैं। वो ग्रोथ फेज होती हैं जिसमें पदार्थों का संश्लेषण होता है, और एक डिवीजन फेज होती है जिसके अंदर कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन के से पहले इंटरफेज होती है। इंटरफेज के अंदर क्रोमेटिड्स का और डीएनए के मटेरियल का डुप्लीकेशन होता है, पदार्थों का संग्रहण होता है, जिसमें सेंट्रियोल एक सेंट्रोसोम जो है वो सेंट्रियोल में विभाजित हो जाती है और धीरे 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 खिसकती हुई विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाती है। ये प्रोफेज अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अर्धसूत्री विभाजन की, क्योंकि प्रोफेज अवस्था के अंदर ये 5 उप प्रवस्थाएं पाई जाती हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इन उप प्रवस्थाओं के दौरान गुणसूत्रों का आपस में एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने से जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक पदार्थों का जीन एक्सचेंज होता है, और जीन एक्सचेंज हो जाने से संतान में विविधता आती है। इसलिए ये विविधता, ये जो क्रॉसिंग ओवर है या प्रोफेज फर्स्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था होती है। इस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर गुणसूत्र जो हैं वो धीरे धीरे उनकी क्रोमेटिड डबल हो जाती हैं और होमोलोगस पेयर बन जाते हैं। उन पेयरों में बाइवेलेंट पेयर कहते हैं या टेट्राइड कहते हैं, क्योंकि उनकी 4 क्रोमेटिड होती हैं और दोनों बीच में से जुड़े हुए रहते हैं। इनकी क्रोमेटिड आपस में इंटरचेंज के कारण, जैसे कि इसमें इंटरचेंज हो रहा है, ये पहले की दूसरे पर, दूसरे की पहले पर लग जाती है, और ये इंटरचेंज होने के बाद में ये वापस पुनः अपनी अपनी स्थिति में आ जाते हैं। और ये जो सेंट्रियोल हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करने लगते हैं, और विपरीत ध्रुवों पर पहुंचने के बाद में अपने अंदर से ये स्पिंडल फाइबर्स रिलीज करते हैं। वो स्पिंडल फाइबर होमोलोगस पेयर के बीच में पाए जाने वाले जो सेंट्रोमियर है उसके ऊपर काइनेटोकोर जो पाया था, उस काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे समसूत्री विभाजन में उसमें काइनेटोकोर से जुड़े थे। समसूत्री विभाजन में एक गुणसूत्र का पेयर होता है, इसमें 2 पेयर होते हैं, इसलिए वो आपस में जुड़ जाते हैं मियोसिस और से बीच में जुड़ जाते हैं। बीच जुड़ जाने के बाद पकड़ लेते हैं और फिर ये खिसकते हुए उनको बीच की यानी मिडलाइन के ऊपर ले आते हैं। उसे इक्वेटर कहते हैं। ये मेटाफेज के अंदर पाई जाती है, इसे मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। इसके बाद में मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट शुरू होती है। एनाफेज के अंदर ये श्रिंक होते हैं ये, और श्रिंक होकर के धीरे धीरे विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं। इनका जो रैंडम मीटिंग है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए जरूरी होता है, यानी कोई भी गुणसूत्र कहीं भी किसी भी फाइबर से जुड़ सकता है, और ये धीरे धीरे एनाफेज फर्स्ट और फिर टेलोफेज फर्स्ट, अंत में ये ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और टेलोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। गुणसूत्र वापस क्रोमेटिन फाइबर में बदल जाते हैं और इनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, न्यूक्लियोलस बन जाता है, और एक कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये दोनों पुत्री कोशिकाएं हैप्लॉइड होती हैं, और क्योंकि इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या उनकी मदर सेल से आदि होती है। उसके बाद में मियोसिस सेकंड शुरू होता है। मियोसिस सेकंड का प्रोफेज सेकंड में सबसे पहले जो सेंट्रोसोम है, इन दोनों का सेंट्रोसोम विभाजित होकर के विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगता है। गुणसूत्र कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होकर के वापस उनसे आपस में जुड़ जाते हैं। सेंट्रोमियर से जुड़ने के बाद में ये जो स्पिंडल फाइबर हैं वो वापस उनको बीच में इक्वेटर पर ले आते हैं, और दोनों ही इक्वेटर पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इक्वेटर पर आने के बाद में ये जो गुणसूत्र हैं, इनके स्पिंडल फाइबर वापस श्रिंक होते हैं एनाफेज सेकंड के अंदर, और श्रिंक होकर के धीरे धीरे ये विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करने लगते हैं। गमन करते 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 विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। इसी के साथ में साइटोकाइनेसिस शुरू होती है, और धीरे धीरे 2 कोशिकाओं से 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। 4 उसमें 4 साइटोकाइनेसिस होता है और 4 पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं, और उसमें वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस बन जाता है। ये जो विभाजन है कंप्लीट हो जाता है। ये जो विभाजन है वो जननांगों में यानी स्पर्म और अंडाणु के लिए, अंडाणु के उसमें पाया जाता है। इनसे अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है? अर्धसूत्री विभाजन सभी लैंगिक प्रजननीय जीवों के प्रजनन के लिए आवश्यक होता है।
इससे युग्मक बनते हैं और युग्मक बाद में नया जीव बनाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन किसी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या को निश्चित बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। इससे जायगोट में रिस्टोर होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन क्रॉसिंग ओवर से